कुलामृत स्त्रोत। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं उस कुलामृत नाम के स्त्रोत का वर्णन करूंगा जिसका वर्णन देवर्षि नारद ने पूछने पर भगवान शिव से किया था। उसे आप सुने। नारद जी ने कहा, हे त्रिपुरांतक भगवान, जो दुर्मतिपूर्ण मनुष्य सारे संसार में काम, क्रोध और शुभाशुभ द्वंद्वों से तथा शापादि विषयों से बंधकर सदा से पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से जिस द्वोपाय द्वारा क्षण मात्र में विमुक्ति हो जाए, उसको हम आपसे सुनाना चाहते हैं। इस पर भगवान शंकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भवबंधन को नष्ट करने वाले और दुख का विनाश करने वाले परम गोपनीय रहस्यों को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक 4 प्रकार की चराचर सृष्टि इस जगत में जिस प्रभु की माया से अज्ञान के वशीभूत होकर सदैव सोती रहती है, उस विष्णु की कृपा से यदि कोई जग जाता है तो वह संसार से पार हो जाता है। यह संसार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त तथा तत्व ज्ञान से परामुख स्त्री, पुरुष और कुटुंबियों के व्यामोह में भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकार के दुख झेलते हैं। इस व्योमोह में फंसे हुए सभी जीवों की वैसी ही गति होती है जैसी गति समुद्र में स्नान करने के लिए आए हुए वृद्ध जंगली हाथियों की होती है। जो मनुष्य हरि कीर्तन करते समय अपने मुख को बंद रखता है, अर्थात हरि कीर्तन में परामुख रहता है, वह कोश में स्थित कीड़े के समान होता है। उसको मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेने पर भी संभव नहीं होती। अतः नारद प्रसन्नचित्त होकर सदैव देव देवेश अव्यय भगवान विष्णु की प्रसन्नता पूर्वक सम्यक आराधना करनी चाहिए। जो विश्वरूप अनादि अनंत अजन्मा तथा हृदय से स्थित अविचल सर्वज्ञ भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। शरीर रहित विधाता सर्वज्ञान संपन्न मन के रमण करने से अत्यंत आश्रय अचल सर्वत्र व्याप्त भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प निराभास निष्प्रपंच तथा निर्दोष वसुदेव परम गुरु भगवान विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वात्मा एवं प्राणी मात्र के ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि शुभ एकाक्षर एक अक्षर आ मात्र से बोध्य विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। वाक्यातीत किसी भी वाक्य से अवर्णनीय तीनों कालों को जानने वाला लोक साक्षी विग्रेश्वर तथा सभी से श्रेष्ठ विष्णु का सदा ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव गंधर्व मुनि सिद्ध चारण एवं योगियों के द्वारा सदा सेवित श्री विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को वरद श्री विष्णु की इसी प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई भी संसार बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे समाहित चित्त होकर अनंत अव्यय देवाधिदेव अनंत ब्रह्मांड में सर्वोच्च देव के स्वरूप में सुप्रतिष्ठित समस्त जगत के नियंता अज श्री विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में देवर्षि नारद के द्वारा पूछने पर वृषभध्वज शिव ने नारद से विष्णु का जैसा वर्णन किया था वैसा मैंने आपसे कर दिया है। हे तात, निरंतर उनका अक्षय निष्काल सनातन अव्यय ब्रह्म स्वरूप विष्णु का ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह एकाग्रचित होकर विष्णु का क्षण मात्र ध्यान करने से प्राप्त होने वाले फल के 16वें भाग की समानता करने में भी समर्थ नहीं रखता। भगवान शिव से विष्णु के इस महात्मा को सुनकर सिद्ध देवऋषि नारद ने उनकी सम्यक आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नित्य इस स्तुति का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव के द्वारा कही गई यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक इस स्तुति का नित्य पूजन और पाठ करता है, वह अमृत तत्व अर्थात परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। मृत्यवाष्टक स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं मार्कंडेय मुनि के द्वारा कहे गए स्तोत्र को बताता हूँ, जो इस प्रकार है। मैं भगवान दामोदर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं शंख चक्रधारी व्यक्त अव्यक्त अधोक्षज की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं बाराह वामन विष्णु नृसिंह
जनार्दन, माधव के शरणागत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं पुराण पुरुष, पुष्कर क्षेत्र के बीजभूत महापुण्य जगतपति लोकनाथ की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं सहस्त्र सिर वाले व्यक्त अव्यक्त सनातन महायोगेश्वर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैंने प्राणियों में आत्मा स्वरूप से विद्यमान रहने वाले महात्मा यज्ञ योनि अयोनिज विश्वरूप भगवान शिव की शरण ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी। इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय मुनि के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर विष्णु दूतों से संत्रस्त मृत्यु भाग जाती है। इस स्तोत्र का पाठ कर बुद्धिमान श्री मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पुंडरीकाक्ष श्री नरसिंह महाविष्णु के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मृत्याष्टक स्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्यु का विनाश करने वाला और मंगलदायक है। मार्कंडेय मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्तोत्र को कहा था। जो मनुष्य नित्य तीनों कालों में पवित्रता से भक्ति पूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह विष्णु भक्त अकाल मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने हृदय कमल में पुराण पुरुष सनातन अप्रमेय तथा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी नारायण का ध्यान करता है, वह मृत्यु पर विजय अवश्य प्राप्त कर लेता है। अच्युत स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं अच्युत स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जो प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे भी सुने। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रतिदिन पूजा के समय जिस प्रकार अक्षय अव्यय वर प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति मुझे करनी चाहिए, वह बताने की कृपा करें। वे सभी प्राणी धन्य हैं, उन सबका जन्म लेना सफल है, वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले हैं। उन्हीं सज्जनों का जीवन सार्थक है जो भगवान अच्युत विष्णु की सदैव स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, मैं भगवान वासुदेव का वह स्तोत्र जो प्राणियों को मोक्ष देने वाला है और जिस स्तोत्र के द्वारा पूजा काल में सम्यक स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, उसे आपको सुनाता हूँ, आप सुने। वह स्तोत्र इस प्रकार है। मैं उस भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ जो सभी पापों को हरने वाले हैं। मैं विशुद्ध देह वाले ज्ञान रूप सभी देवताओं के स्वामी श्रीवत्सधारी ढाल और तलवार धारण करने वाली कमल की माला धारण करने वाले जगत में प्रतिष्ठित पीतांबर से अलंकृत नरसिंह रूप और वैकुंठ मूर्ति श्री विष्णु को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरा उन देवताओं को प्रणाम है जिनकी नाभि में कमल है, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं और जो शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, जिनके हाथ में परशु है, जो क्षत्रियों का गर्व का अंत करने वाले हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो अजित हैं, जो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी और चक्रधारी हैं। उन कल्याण मूर्ति सूक्ष्म स्वरूप और पुराण पुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज बलि के राज्य को दान में ग्रहण करने के लिए भगवान वामन तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ बाराह का अवतार ग्रहण करने वाले गोविंद श्री हरि को मेरा बार बार प्रणाम है। हे परम आनंद स्वरूप, हे ज्ञान देने वाले परम अक्षर ज्ञान स्वरूप, देव परमद्वैत पुरुषोत्तम विश्वकर्ता विश्वभावन विश्वनाथ विश्व के कारणभूत मधुदैत्य विनाशक रावणा हंता कंस तथा केशरी को मारने वाले कैटभ दैत्य को मारने वाले आपको नमस्कार है। हे पद्मलोचन, हे गरुड़ध्वज कालनेमि की हंता गरुड़ासन देवकी पुत्र वृष्णिनंदन रुक्मणीनाथ अदितिनाथ गोकुलवासी, हे गुरुकुल प्रिय, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे गोप वपु श्री कृष्ण गोपी जनप्रिय गोवर्धनधारी, हे गोवर्धन वर्धक, आपकी जय हो। हे दैत्यराज रावण के संहारक चाणूर दैत्य विनाशक वृष्णि वंश के प्रकाशक कालिया मर्दन सत्य स्वरूप संसार के साक्षी सर्वार्थ साधक, हे वेदांत विद्यों के वेद सब कुछ देने वाले माधव, आपके आश्रय अव्यक्त सर्वत्र व्याप्त लक्ष्मीकांत माधव सूक्ष्म चिदानंद चित्त निरंजन निरालंब, हे शांत, हे सनातन, हे नाथ, हे जगत पूज्य भगवान विष्णु, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपको मेरा नमस्कार है।
हे हरे, आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं, आप ही दीक्षा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र तथा मंडल हैं, आप ही न्यास, मुद्रा और दीक्षा हैं, आप ही पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्पादि साधन हैं, आप ही आधार शक्ति, अनंत, कूर्म, पृथ्वी, पाद्य, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजा मंडल की शक्तियों के स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप ही छाल का भेदन करने वाले हैं, आप ही खर दूषण का संहार करने वाले राम हैं, आप ही ब्रह्म ऋषि देव, विष्णु, सत्य पराक्रम, नृसिंह, परमानंद, धरा को धारण करने वाले महाबाराह हैं। हे प्रभु, आप ही सुपर्ण, शंख, चक्र, गदा हैं। हे देव, आप ही लक्ष्मी, पुष्टि, शाश्वती, माला, श्रीवत्स, कौस्तुभ, शांगी तथा तुणीर रूप हैं। हे प्रभु, ढाल और खड़क से युक्त आप इंद्रादिक दिक्पाल देवता हैं, आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही यम, अग्नि, कुबेर, ईशान, इंद्र, वरुण, राक्षसों के स्वामी, साध्य, वायु, इंद्र, सूर्य, वसु, रुद्रगण, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण हैं। आप ही दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, पितृजन तथा देवगण हैं। आप ही पृथ्वी आदि पंचमहाभूत, शब्दादि विषय रूप और अव्यक्त इंद्रिय हैं। आप ही मन, बुद्धि एवं अहंकार तत्व हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर हैं। आपकी जय हो। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हरे, आप ही यज्ञ, वषटकार, ओमकार, प्रणव, समिधा और कुश हैं। आप ही यज्ञ वेदी, यज्ञीय दीक्षा, यज्ञ यूप, अग्नि, यजमान पत्नी, पुरोडाश, यज्ञशाला, श्रुक, श्रुआ तथा सोमरस निकालने के लिए प्रयुक्त पाषाण विशेष हैं। आप सब कुछ हैं। आप ही यज्ञ की संपन्नता के लिए दक्षिणायुक्त सदस्य और आप ही यज्ञ के संपादन के लिए उपयोगी शूर्पादि उपकरण, ब्रह्मा, विशेष ऋत्विक, मूसल तथा ओखली हैं। आप ही निश्चिंत रूप होता हैं, यजमान, धान्य, पशु, याजक, अध्वर्यु, उदगता, यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम यज्ञ भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप ही दिशा, पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग एवं नक्षत्रों के जन्मदाता हैं। आप ही देव, तिर्यक तथा मनुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत भी आप ही हैं। यह अखिल ब्रह्मांड और जगत आपका ही स्वरूप है। इन सबको सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया है। हे परब्रह्म, यह आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्कलुष, योगगम्य, इंद्रियातीत, अक्षय, पुराण पुरुष, नित्य, अव्यक्त, अजन्मा, अव्यय, प्रलय और उत्पत्ति से रहित, सर्वव्यापक, ईश्वर, सर्वज्ञ, निर्गुण, शुद्ध, परमानंद, अजर, बोध रूप, अटल, शांत, पूर्ण, अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव, अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है, उसके परम भाव को बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूल स्वरूप के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आपका मन में अगम्य और अगोचर सूक्ष्म स्वरूप है। उसकी आराधना करने में क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ? हे नाथ, यहाँ पर इस पूजन मंडल में यथाविधि पुष्प, धूप आदि के द्वारा संकर्षण आदि नाम भेदों से आपकी ही मैंने पूजा की है। ये सभी विभूतियाँ आप ही की हैं। मैंने आपकी इस पूजा में जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया, वह सब आप क्षमा करें। हे प्रभु, यथोक्त रूप से मैं आपकी सम्यक पूजा नहीं कर सकता। जो मैंने जप होम आदि किया है, भक्ति पूर्वक उस कार्य का निष्पादन करना मेरे लिए असाध्य है। इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, दिन, रात और संध्या में तथा सभी अवस्थाओं में मेरी चेष्टा, निष्ठा आपकी सेवा के अनुरूप रहे। हे हरे, आपके चरण युगल में मेरी एक निष्ठ अचल भक्ति हो। हे नाथ, मेरे जैसे प्रीति अपने शरीर से है, वैसी ही धर्मादि कार्यों में नहीं है। इसलिए हे जगन्नाथ, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आप में मेरी अत्यंत की प्रीत हो जाए। सभी फल देने वाले भगवान विष्णु की जिसने दृढ़ भक्ति कर ली है, उसने स्वर्ग और मोक्ष आदि के साधन किन किन कर्मों को नहीं किया। हे अच्युत,
आपके पूजन और स्तुति करने में कौन सक्षम है। आज मैंने यथा सामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति की है उसकी अपूर्णता के लिए मुझे क्षमा करें। मेरा आपको प्रणाम है। हे मुने, मैंने भली प्रकार से आपको यह चक्रधर अच्युत स्तोत्र सुना दिया है। यदि आप परम वैष्णव पद की इच्छा करते हैं तो परात्पर विष्णु की भक्ति पूर्वक यह स्तुति करें। पूजा के समय जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करता है वह शीघ्र ही संसार के बंधन को काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने, अन्य कोई भी पवित्र होकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में विष्णु देव का इस स्तोत्र के अनुसार भजन करता है वह अपने समस्त अभीष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र चाहने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगी रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और विद्यार्थी विद्या, भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। जाति स्मरत्व तथा और जो कुछ चित्त की इच्छा रखता है वह भक्त उसे प्राप्त कर लेता है। वह प्राणी धन्य है, सब कुछ जानने वाला है, बुद्धिमान है, साधु है, सभी सत्कर्मों का करता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है, जो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करता है। इस संसार में वे प्राणी संभाषण करने योग्य नहीं हैं और समस्त धर्मों से बहिष्कृत हैं, जिनका कोई भी सत्कार्य भगवान श्री हरि के उद्देश्य से संपन्न नहीं होता। वह व्यक्ति दुरात्मा है, उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान विष्णु में अचल भक्ति नहीं है। मनुष्य सब सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देवताओं का चिंतन करते हैं वे ही शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म हैं, जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं और सभी कृत्यों के साक्षी हैं, जो भय मरण विहीन हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं। ऐसे अज अमृत ईश वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त संसार के स्वामी, सुप्रसन्न, शाश्वत, आदि, विमल, विशुद्ध, निर्गुण आत्म स्वरूप और समस्त सुखों के मूल भगवान नारायण की भाव पुष्प से पूजन करता हूँ। मेरे हृदय कमल में सर्वसाक्षी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु सदा विराजमान रहें। इस प्रकार मैंने आदि अंत रहित परात्पर परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के महाप्रभाव का वर्णन किया। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भली भांति परमेश्वर का चिंतन करे। इस संसार में कौन ऐसा योगी है जो उन बोधगम्य पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, विमल, विशुद्धात्मा, श्रेष्ठ, अद्वितीय विष्णु का चिंतन करके उसमें तदाकार नहीं हो जाता। जो मनुष्य इस स्तुति का सदैव पाठ करता है वह विष्णु के समान ही प्रशांत चित्त तथा पाप से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की कामना करता है अथवा संपूर्ण सौख्य चाहता है वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुषोत्तम वर्ण करने के योग्य विष्णु की शरण में जाता है। इसलिए उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और वह विष्णु लोक को चला जाता है। जो प्राणी विभु, सबके स्वामी, विश्व को धारण करने वाले विशुद्धात्मा, समस्त संसार के विनाश की हेतु विमल भगवान वासुदेव की शरण में अनासक्त भाव से जाता है वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है।